देखिए 1 जून को जो अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी प्रधानमंत्री की, उसमें यह फैसला लिया गया था कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किया जा रहा है। यह फैसला छात्रों के स्वास्थ्य के खतरे को देखते हुए लिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि छात्रों और अभिभावकों के बीच लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, उस पर विराम लगाना जरूरी था। इससे पहले 10वीं के एग्जाम कैंसिल किए जा चुके थे। तो लगातार देखिए बातचीत हुई और अब राज्यों पर भी कहीं ना कहीं दबाव है। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। देखिए सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षाएं रद्द की गई हैं और अब फैसला यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर लेना है। क्या सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है जिस तरह से सीबीएसई और आईसीएसई के परीक्षाओं को रद्द किया गया है? देखिए, मैं पहले संदर्भ का उल्लेख करना चाहूँगा आपके चैनल पे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है अभूतपूर्व है, स्वागत योग्य है और हम सब ने उनका आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने छात्रों का, अभिभावकों का और शिक्षकों का एक व्यापक परिदृश्य में चिंता करके ये निर्णय लिया है और पूरे देश के संदर्भ में ये निर्णय लिया है। चूँकि तमिलनाडु हुआ, तेलंगाना हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटका हुआ, आसाम हुआ, बंगाल हुआ, ये तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहाँ अभी भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और कोरोना का संक्रमण अभी नियंत्रण में पूरी तरीके से नहीं है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का संदर्भ, जहाँ पर हम माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं का उल्लेख करते हैं, इसका जब हम आकलन करने लगते हैं तो हम आपको एक स्मरण दिलाना चाहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश की स्थितियाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सबल नेतृत्व है, उस सबल नेतृत्व में कोरोना का जो संक्रमण का नियंत्रण की प्रक्रिया है वो बहुत बेहतर तरीके से हुई है। 97,000 राजस्व गाँवों में 70,000 जो निगरानियाँ समितियाँ बनाई गई। आज घर घर चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे प्रधान हो, चाहे हमारे पार्षद हो, जिस प्रकार से किया तो कोरोना की संक्रमण की स्थिति में व्यापक सुधार आया है। 3,10,000 से अधिक एक समय एक्टिव रेट थे अप्रैल माह में। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस समय 32,465 एक्टिव केस हैं और आप ये मान के चलिए जो हमारी रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छी है। 96.9% के आसपास आज हमारी रिकवरी रेट है और पॉजिटिविटी रेट जो है वो 0.4% के आसपास है। यानी उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो अब नियंत्रण की तरफ और सामान्य परिस्थितियों की तरफ तेजी के साथ में बढ़ रही है। 66 जिलों में हमने कोरोना कर्फ्यू को भी उसमें ढील दिया है, व्यापक उसमें परिवर्तन किया है, दिन में बिल्कुल हटा दिया है और हमारा कोरोना का टेस्ट 3,58,000, कल अगर देखें तो 3,37,795, इस प्रकार कराने के बाद भी हमारे पास बहुत कम, उत्तर प्रदेश में तो 1,900 से भी कम हमारे पॉजिटिव लोग आए हैं। तो ये स्थितियां हमारे वहाँ पर एक सामान्य प्रक्रिया की तरफ बढ़ी हैं, जिससे हमने हाई स्कूल के बारे में जब निरस्त किया था तो हमने प्रस्तावित किया था इन सारी संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कि हम 12वीं की परीक्षा अगर स्थितियां सामान्य रही तो हम जुलाई के द्वितीय माह में कराएंगे, ऐसा हमने कहा। और 100 साल के इतिहास में जो हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, परिषद है प्रयागराज, ये दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है जहाँ पर करीब 60 लाख के आसपास विद्यार्थी बैठते हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में। 100 साल के इतिहास में पहली बार, हम इसी साल 100वां साल मना रहे हैं, हमने हाई स्कूल की परीक्षा पहली बार नहीं कराई और उसको हमने निरस्त किया। उनके विकल्पों को भी हमने दिया है, भी एक 5 सदस्यीय कमेटी हमने बनाई थी और उसमें उसका फार्मूला क्या होगा उनको हम जो प्रोन्नत कर रहे हैं, तो उनके अंक तालिका पे अंकन की प्रक्रिया क्या होगी ये तय करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि कल सीबीएसई बोर्ड ने इसी प्रकार का निर्णय संभवतः लिया है, जो आज समाचार पत्रों में जिसका उल्लेख आया है कि उन्होंने भी इंटरमीडिएट में जो 12वीं कक्षा है उसको प्रोन्नत करेंगे, तो उसकी एक कमेटी बनाई है। जैसा कि हाई स्कूल में हमने किया था कि जो विद्यार्थी अगर जो अंकन की प्रक्रिया है, जो फॉर्मूला है, उससे सहमत नहीं होंगे तो उनके सामने एक विकल्प होगा कि 2022 में सामान्य स्थितियां या 2021 में सामान्य स्थिति होने पर कोई परीक्षा होती है तो उसको हम 2022 में भी अगर परीक्षा हो तो एक ऑप्शन होगा कि हाई स्कूल का विद्यार्थी उसमें बैठ सके और उसमें जो अंक आएंगे वो 2021 की परीक्षा के बोर्ड के अंक माने जाएंगे। इस प्रकार का निर्णय हमने हाई स्कूल के संदर्भ में लिया था और लगभग वही प्रक्रिया
मुझे दिखाई पड़ रही है सीबीएसई बोर्ड में 12वीं कक्षा के बारे में। अब मैं फिर से लौटता हूं आपके प्रश्न पर कि जो हमारा ये है 12वीं कक्षा की परीक्षा का जो निर्धारण है, ये सारे विकल्प जिनको हमने उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के संदर्भ में मैंने जो आपको बताए हैं, इनका सबका हम विश्लेषण कर रहे हैं और जिलेवार रिपोर्ट आने के बाद हम अपने जो संबंधित हमारे अधिकारी हैं उनसे परामर्श कर रहे हैं और करने के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठेंगे। नया संदर्भ है हमारे सामने, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो चिंता है स्वास्थ्य सुरक्षा और के बारे में, आप कह रहे हैं कि अभी मंथन चल रहा है, रिपोर्ट्स आपने सिलसिलेवार तरीके से मंगाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं क्योंकि 12th का बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो करियर डिसाइडर पाथ होता है, तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं और हम चाहेंगे क्योंकि आप शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश का शिक्षा के लिहाज से आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमारे साथ 2 स्टूडेंट्स भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ अथर्व शुक्ला लखनऊ से ही जुड़े हुए हैं और साथ ही कानपुर से हमारे साथ साक्षी जुड़ गई है। हम चाहेंगे कि आप चाहें तो मंत्री जी से सवाल पूछ सकते हैं। अथर्व, आप अपना सवाल रख सकते हैं, मंत्री जी लाइव जुड़े हुए हैं, आपके सवालों का जवाब देंगे। वो जो कंफ्यूजन है प्लीज उसे दूर करिए। अथर्व, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वो मुझे पता है, इसलिए उसको सवाल कराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, बच्चों का कंफ्यूजन यही होगा कि वो अगर परीक्षा नहीं होगी तो उनको जो परीक्षा में बैठेंगे वो भविष्य की जो जेईई है, पीसीएस है, तो उसमें जो इंटरमीडिएट के अंक होते हैं वो कैसे निर्धारित होंगे, उनका उच्च शिक्षा में अगर उनको प्रवेश लेना होगा तो वो कैसे प्रवेश लेंगे, यही उनकी जिज्ञासा होगी इन बच्चों की। तो मैं आपको उसका उत्तर अपने आप से दे देता हूँ, बच्चों से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ती मुझे कि अगर यही प्रश्न है तो, अगर कोई और प्रश्न है तो मैं उसका जवाब देता हूँ जी। उनको मैं यही है कि अभी हम फार्मूला का निर्णय जब हम करेंगे, अगर कोई हम इस प्रकार का निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप में हम इन सारे विकल्पों पर भी विचार करेंगे। बेहतर तरीके से मार्किंग हो पाए इसको सुनिश्चित करने की कोशिश है शिक्षा मंत्री की। अथर्व, आपसे कुछ और शायद पूछना चाह रहे हैं। अथर्व, आप प्लीज अपना सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो कॉलेजेस जो मेरिट बेस में एडमिशन लेते हैं तो वो आप कैसे लेंगे, क्योंकि अब हमारे हाथ में तो नंबर है नहीं हमारे, तो प्री बोर्ड के जो हिसाब से नंबर नहीं। देखिए, जब स्थितियां परिवर्तित होती हैं उसी हिसाब से प्रवेश की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होगी और अंकन की प्रक्रिया इस प्रकार से हो रही है कि जो मेधावी छात्र हैं उनके साथ अन्याय न हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और दूसरा चीज़, ये विकल्प के तौर पे भी जैसे सीबीएसई बोर्ड में रखने पर मंथन चल रहा है, मैंने जैसे हाई स्कूल के बारे में निर्णय लिया है कि अगर कोई अपने अंकन की प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं होगा विद्यार्थी, तो भविष्य में परीक्षा देने का विकल्प उसके सामने खुला होगा और वो सामान्य परीक्षा में बैठ जाएगा, जो अंक आएंगे वही उसकी अंक तालिका में जोड़े जाएंगे। बिल्कुल, तो अथर्व के सवाल का जवाब आपने दिया। दिनेश शर्मा जी, जो स्थिति बनी हुई है कोविड काल में, काफी बेहतर स्थिति में अब आ गया है उत्तर प्रदेश, जो आंकड़े हैं वो भी कम आ रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री जी को भी देखा जा रहा है कि लगातार वो टीकाकरण और कोविड केयर सेंटर्स का भी निरीक्षण कर रहे हैं। दिनेश शर्मा जी, अभी जो हालात हैं उसको लेकर आप लोग मंथन जरूर करें, लेकिन क्योंकि समय बीतता जा रहा है और छात्र पहले ये प्रिज्यूम कर रहे थे कि जुलाई में एग्जाम्स होंगे, लेकिन अब क्योंकि जून का महीना आ गया है और एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है सीबीएसई और आईसीएसई ने कि एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, तो उम्मीद कहीं ना कहीं छात्रों को है कि यहाँ पर रद्द होगा एग्जाम। दिनेश जी, देखिए, मैं उम्मीदों के आधार पर प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं उन तमाम विश्लेषणों के आधार पर और परिस्थितियों का आकलन करने के उपरांत जो हमारे अधिकारियों का फीडबैक होगा जो इससे संबंधित हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में जो विभिन्न विभागों के और लोग जो होंगे, जो कोरोना की स्थिति का आकलन करने के उपरांत भविष्य की संभावनाओं की जानकारी देंगे। उन सारी चीज़ों पर विचार करने के बाद जो मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बैठक होगी, उसमें जो भी छात्रों के और शिक्षकों के अभिभावकों के हित में निर्णय होगा, हम लोग उसी निर्णय के को करने के लिए निश्चित रूप में संकल्पित होंगे। दिनेश जी, जैसा कि सवाल अथर्व भी पूछ रहा था कि ये जो पूरे साल की इनकी मेहनत है उसका निचोड़ होता है, जो 12th का रिजल्ट होता है वो पूरे साल की मेहनत का निचोड़ होता है और बार बार ये कहा जा रहा है कि प्री बोर्ड्स और इंटरनल असेसमेंट के जरिए उसे तय किया जाएगा। तो बहुत से ऐसे छात्र भी होंगे, आप अभी 10वीं का भी जिक्र कर रहे थे कि परीक्षाएं रद्द की, उसके लिए भी आप लोगों ने एक फॉर्मूला तैयार किया है, तो ये भी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि उन छात्रों को एक फेयर चांस मिले अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने अंकों से।
मुझको लगता है कि मेरे पिछले जो प्रश्न का उत्तर दिया तो उसमें इस बात का उल्लेख मैंने किया है और मैंने स्पष्ट रूप में कहा है कि सीबीएसई भी उन विकल्पों पर विचार कर रही है। ऐसा समाचार पत्रों में आज आया है कि जो बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे, जैसा कि हम हाई स्कूल के संदर्भ में कह रहे हैं कि जो बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे तो उनको एक ऑप्शन होगा भविष्य में परीक्षा देने का और अपने अंक को सुधारने का। तो अगर वो भविष्य में परीक्षा देंगे तो उनको 2021 की ही परीक्षा हम लोग मानेंगे और उसका अंक का अंकन उसी आधार पर होगा। ये एक फार्मूला के तौर पर विचारणीय बिंदु है हाई स्कूल के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के, और इसी प्रकार की जो संभावनाएं हैं वो व्यक्त की है सीबीएसई बोर्ड ने, क्योंकि प्रयागराज जो हमारा बोर्ड है उसकी 12वीं कक्षा के बारे में भी हमने कोई निर्णय अंतिम रूप में नहीं लिया है, इसलिए जब उसमें निर्णय लेंगे तब इस प्रकार की संभावना का उत्तर देने में हम सक्षम बनेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिनेश जी जुड़ने के लिए रिपब्लिक भारत से, और जो बच्चों के मन में असमंजस था उसको दूर करने के लिए, क्योंकि अगर परीक्षाएं रद्द होती हैं तो बच्चों के लिए ये समझना बहुत जरूरी था कि असेसमेंट कैसे होगा और किस तरह से सरकार उसे बेहतर बनाएगी जिससे उनका भविष्य खतरे में ना आए, जो उनकी मार्किंग है वो बेहतर तरीके से हो। तो इन तमाम सवालों का जवाब शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने दिया है और कहा है कि फैसला जल्द होगा। हालांकि अभी रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं, रिपोर्ट्स आने के बाद मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। और हमारे साथ अथर्व और साक्षी लगातार जुड़े हुए। अथर्व और साक्षी आपके पास हम आएंगे। साक्षी, आपने सुना शिक्षा मंत्री को, उनका साफ तौर पर कहना था कि मार्किंग की जाएगी इस तरह से कि बच्चों के भविष्य पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर खतरा ना हो। बहुत सारे आपके सवालों के, आपके जो असमंजस थे उसका भी जवाब यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने देने की कोशिश की। आप क्या चाहती हैं, क्या यूपी बोर्ड की परीक्षा होनी चाहिए या आपके मुताबिक उसे एक्सटेंड किया जा सकता है हालातों को, कोविड काल को देखते हुए? आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है। साक्षी, हम आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ आनंद कुमार साहब जुड़ गए हैं, सुपर 30 वो चलाते हैं और बच्चों का भविष्य उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। आनंद कुमार साहब, बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। आनंद जी, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अभी सीबीएसई आईसीएसई ने परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। आप क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, आपसे बेहतर कौन समझेगा कि 12th पास बच्चों का कितना बड़ा लक्ष्य होता है। तो आपके लिहाज से क्या होना चाहिए? क्या इस कोविड काल में परीक्षाएं कैंसिल होना बेहतर विकल्प है बच्चों के लिए? हम तो शुरू से कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने अच्छा निर्णय लिया कि परीक्षाएं रद्द कर दी गई। सबसे बड़ी बात है जिंदगी का बचाना आपकी। जिस तरह से दूसरी लहर का हम लोग प्रकोप में आ चुके हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, और दुखद बात है कि मेरा सुपर 30 का 4 साल पुराना बच्चा जिंदगी को खो चुका है। ऐसी कठिन स्थिति में, ऐसे कठिन दौर में अगर समझ लीजिए कि परीक्षा रद्द हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात कि बच्चों को एकदम नहीं घबराना चाहिए। मेरे पास ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो बच्चे 10th की परीक्षा नहीं गरीबी के चलते दे पाए, जिसकी पढ़ाई +2 में छूट गई, 12th की परीक्षा नहीं दिया, लेकिन फिर मेहनत करते रहे और करते करते मेहनत उनको दोबारा मौका मिला, IIT में गए, वहां के बाद UPSC किया या फिर विदेशों में बड़ी बड़ी देश में अच्छी अच्छी नौकरियां की। तो कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर आप में मेरिट है और प्रतिभा है तो बार बार आपको आगे बढ़ने के मौके मिलते रहे। आनंद जी, बहुत कॉमनली बच्चे ये सोचते हैं कि जो 12th का एग्जाम होता है उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उसी के बेसिस पर आप बैचलर्स मास्टर्स करके अपना एक फ्यूचर, अपना एक करियर, पूरा स्ट्रक्चर उसका तैयार करते हैं। तो बच्चों में डर ये भी है कि अगर जो पूरे साल की मेहनत है उसका सही आकलन नहीं किया गया, सही मार्किंग नहीं हो पाई, किसी वजह से उन्हें लगा कि उनके अंक कम दिए गए हैं, तो उनको आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या फिर वो जिस तरह का अपना फ्यूचर सोच रहे हैं उसमें उनको कहीं ना कहीं डर लगता है कि वो सफल नहीं हो पाएंगे। वो भी चाहेंगे वो भी डर अगर आप दूर कर पाए, छात्र हमें देख रहे हैं उनके लिए। नहीं, एकदम डर दूर हो जाएगा। समझिए इस बात को, जैसे आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़नी है तो आपको जेईई मेन या IIT में जाना है तो एडवांस देना है। आगे आप सोचिए कि अगर वकालत पढ़ना उसका इंट्रेंस टेस्ट है, नीट है मेडिकल के लिए, नीट जी आनंद जी। हाँ जी, तो नीट मेडिकल के लिए है। मेडिकल अगर आप की तैयारी करना चाहते हैं तो नीट है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास सारे दरवाजे खुले हुए हैं। जहां तक दिल्ली विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय में एडमिशन की बात है तो वो लोग भी आने वाले भविष्य में ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसके आधार पर बच्चों का इंट्रेंस टेस्ट हो और दाखिला हो।
कुछ बच्चे ये भी सवाल उठा रहे कि अरे भाई विदेश हम नहीं जाना चाह रहे थे, अब बाहर के कंट्री का यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन होगा, तो वो उस देश में भी लोग जानेंगे कि हमारे देश में क्या हुई है। दूसरी बात, बाहर जाने के लिए सेट का मार्क्स का इंपॉर्टेंस होता है, बाहर जाने के लिए टॉफेल देना पड़ता है, जीआरई देना पड़ता है। बाहर जाने के लिए आप ध्यान से सोचिएगा तो आपको रिकमेंडेशन लेटर और शुरू से लेकर अब तक परफॉर्मेंस, आपके पेपर कैसे पब्लिश हुए हैं, कितना आपका प्रोजेक्ट किया, बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। इसलिए घबराए नहीं, मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप थोड़ा भी ना घबराएं, बल्कि आप निश्चिंत रहें और आगे की पढ़ाई के बारे में सोचें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आनंद कुमार जी जुड़ने के लिए रिपब्लिक भारत के साथ। तो सुपर 30 के संस्थापक हमारे साथ जुड़े हुए थे और बच्चों को ये हौसला अफजाई वो करते नजर आए। इस फैसले का भी उन्होंने स्वागत किया है। साक्षी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं कानपुर से। साक्षी, आप सुन रही थी आनंद कुमार जी को भी, और उनसे बेहतर कौन समझा पाएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कितना कुछ करना होता है और बच्चों में कहीं ना कहीं उमंग होता है। 12th के बाद उनके अंदर इच्छा होती है कि वो आगे बढ़े। तो अभी जो सवालों के जवाब आपको मिले हैं, जिस तरह से बात हुई आनंद कुमार जी से या शिक्षा मंत्री से, कितनी संतुष्ट हैं और क्या चाहती हैं आपकी? यूपी बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल किए जाएं, क्या आपका सोचना है इसको लेकर? आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिया है हेल्थ को देखते हुए, काफ़ी अच्छा डिसीजन है। उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये कोविड-19 और स्टूडेंट्स की हेल्थ को देखते हुए उनका प्लस पॉइंट है। उससे स्टूडेंट्स की हेल्थ भी सेफ रहेगी और उनकी फैमिलीज़ की भी। दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है कि जब डिसीजन नहीं आया था उससे पहले हम लोग पे काफ़ी प्रेशर था कि क्या डिसीजन आएगा, क्या नहीं आएगा, कैसे सडनली लास्ट में जो सडनली पैटर्न चेंज हुआ है उससे कैसे कोप करेंगे ये। तो उसका प्रेशर सारा हट गया उन लोगों पे से। और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है, जिन स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन की है, उसका जो कोविड-19 का प्रॉपरली टाइम यूज़ किया है अच्छी परसेंटेज लाने के लिए, उनके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। प्लस जो जिनका 9th 10th में एज़ कम्पेयर टू 12th इतना अच्छा नहीं गया था, उनके लिए भी काफ़ी लॉस है। तो आप लोग, मैं उन स्टूडेंट से ये भी कहना चाहूँगी, आप लोग प्लीज़ परेशान मत हो। आप फिर से भी अगर आपके स्कोर या जो परसेंटेज है वो कम आते हैं, आप उससे फिर से पेपर दे सकते हैं। कुल मिलाकर आप ये चाहती हैं कि मार्किंग बेहतर हो और जो बच्चे असंतुष्ट हैं उनके लिए मौका होगा, सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि उन्हें दोबारा मौका मिल पाए। बहुत शुक्रिया साक्षी अथर्व हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो साफ तौर पर बच्चों के दिल में असमंजस जरूर है, लेकिन सरकारें उसका समाधान निकालने की कहीं ना कहीं कोशिश करती नजर आ रही। रुक रहे हैं बहुत थोड़ी देर के लिए, जल्द लौटते हैं।